हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता होगा एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्कीन एंड हेलो एल्केन्स, आज उसका 10वां लेक्चर है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में SN1 SN2 चल रहा था, उसका कॉन्सेप्ट प्लस उसके मैकेनिज्म समझा दिए थे। आज SN1 SN2 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो बता दें, जैसे बोर्ड में भी आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, आने के चांसेस हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट छोड़ देखिए, सबसे पहली बात आती है क्वेश्चंस करने से पहले क्वेश्चंस में कुछ टर्म यूज होती है, वो जैसे कि एक फर्स्ट है, व्हाट इज द लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप क्या होता है? तो आप सभी को पता है, नाम से पता चल रहा है लीविंग मतलब कि कोई छोड़ के जाने वाला। तो जो उस कंपाउंड से हट के जा रहा हो, ये होता है लीविंग। बात आती है बेटर लीविंग ग्रुप क्या होता है। लीविंग ग्रुप तो ये होता है, बेटर लीविंग ग्रुप क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटर लीविंग ग्रुप? बेटर लीविंग ग्रुप क्या होता है? जो चार्ज के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल हो, जो चार्ज के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल, दिस इज कॉल्ड बेटर लीविंग ग्रुप। ठीक है, चलिए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन है, विच इज बेटर लीविंग ग्रुप I माइनस एंड Cl माइनस। I माइनस और Cl माइनस में कौन बेटर लीविंग ग्रुप है? हमने बोला बेटर लीविंग ग्रुप उसको कहते हैं जो चार्ज के फॉर्म में स्टेबल हो। तो देखो I माइनस भी चार्ज में, Cl माइनस भी चार्ज है। तो देखो I माइनस, सपोज दिस इज I माइनस, I लेंगे, आयोडीन बड़ा होता है, ये है क्लोरीन, ये भी बड़ा होता है। ठीक है, आयोडीन की आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की भी 7 इलेक्ट्रॉन, बराबर से। बट बात ये आई माइनस चार्ज, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, हमने बोला एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया। अब ये भी अंदर जाना चाह रहा है, ये भी अंदर आना चाह रहा है, क्यों? क्योंकि माइनस है। अब बता दो किसमें ये चार्ज अंदर चला जाए तब भी वो स्टेबल है। सुनना, ये छोटा है, ये बड़ा है, देखने बरोबर लग रहा है, चलो इसको छोटा बना, ये क्लोरीन छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। आप बोलो एक छोटा सा कमरा इतना बड़ा और एक इतना बड़ा कमरा, इसमें 50 बच्चे बैठे हैं और इसमें भी 50 बच्चे बैठे हैं, 50-50। इसमें 50 बच्चे, इसमें भी 50 बच्चे। अगर अब इसमें एक बच्चा आएगा, जगह नहीं है, तो वहां पर वो बच्चा बैठ पाएगा नहीं, और किसी तरह बैठाया जाएगा तो वो स्टेबिलिटी नहीं गेन कर पाएगा, मतलब रिलैक्स मूड में नहीं बैठेगा। बट इधर बात है, हॉल इतना बड़ा है, 50 से एक और आ जाएगा, वो भी स्टेबिलिटी से बैठ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, स्टेबिलिटी से बैठ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो I माइनस है ड्यू टू लार्ज साइज, बहुत बड़े साइज होने के कारण ये माइनस को इजीली अपने पास रख लेता है, समझ में आया? और ये छोटे साइज होने के कारण ये माइनस को रख तो पाता है बट इजीली नहीं, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं गेन कर पाती है, स्टेबल नहीं रह पाता है, किसी को छेड़ना रहता है, समझ में? अंदर आएगा, रिपल्शन होगा, ये वो, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, ये स्मॉलर साइज है, रिपल्शन ज्यादा होगा, ये बड़ा है तो रिपल्शन नहीं होगा, आराम से सरवाइव कर जाएगा, समझ में आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी में लेते हैं। क्वेश्चन ये है, विच इज बेटर लीविंग ग्रुप, CH3O माइनस या CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। हमने बोला बेटर लीविंग ग्रुप वो होता है जो चार्ज के फॉर्म में स्टेबल,
ये भी ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि देखो CH3 इसको +5 दे रहा है, इधर टेंशन 3 और टेंशन दे रहा है। चलो नहीं समझना जैसे इधर से देखो चार्ज सिंगल डबल, ये तो रिजोनेंस हो रहा है, देखो ना चार्ज सिंगल डबल, ये क्या हो रहा है, रिजोनेंस। अब ये रिजोनेंस हो रहा है तो ये ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि रिजोनेंस में जैसे चार्ज आता है भाई साहब स्टेबल हो जाता है, उससे ज्यादा स्टेबल हो गई, तो ये क्या है, ये चार्ज की फॉर्म में ज्यादा स्टेबल। अंडरस्टैंड, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, आपको मैंने SN1 SN2 में बताया था जब SN1 चालू कर रहे थे, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर कार्बन को डोनेट करे, यही होता है न्यूक्लियोफाइल। और बेटर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो ये काम जल्दी करे। अरे मैंने बोला मैं कार्बन हूं, मुझको तुम डोनेट कर रहे हो अपने इलेक्ट्रॉन, तो तुम न्यूक्लियोफाइल, और अगर तुम जल्दी डोनेट कर रहे हो तो बेटर न्यूक्लियोफाइल। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल और बेटर न्यूक्लियोफाइल समझ में आया, लिख लेना। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो अपने लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन को डोनेट करे, ठीक है। और बेटर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो यह काम जल्दी करे, कौन सा काम, डोनेशन वाला जो भी चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, Cl- और I-, इन दोनों में न्यूक्लियोफाइल कौन सा अच्छा है, कौन न्यूक्लियोफाइल कौन सा अच्छा है, मैं पूछ रहा हूं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल Cl- I-, कार्बन को डोनेट Cl-, क्यों, क्योंकि ये जल्दी डोनेशन करता है। बात इधर आती है CH3O-, अरे भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो भी तो वो सर्वाइव कर ले रहा था, ये सर्वाइव नहीं कर रहा था, रिपल्शन दे रहा था, डोनेट कर देगा तुरंत। CH3O- और CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-, सेम जस्ट ये दोनों एग्जांपल कराए थे, वही दो फिर से लेंगे। अब बताओ इसमें कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर कार्बन को डोनेट करे। अरे ये तो चार्ज चला जा रहा है इसके रिजोनेंस में, तो ये तो डोनेट करने लायक ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ तो रिजोनेंस दे रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा। क्या पूछ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या चल रहा है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक। अब क्वेश्चन करते हैं हम SN2 SN1, ये थोड़ा कीवर्ड्स के। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक बात बताई थी, SN2 के लिए लेसर डिग्री फास्टर SN2, ठीक है। ये एक मंत्र बताया था, ट्रिक, ठीक है ना। आप और एक और बोला था लेसर ओवर क्राउडिंग फास्टर, ठीक है, इससे भी काम हो जाए। हम बोलेंगे, हम क्वेश्चन करते हैं, देन फिर हम देखते हैं इसका यूज, कॉन्सेप्ट ही बताएं। क्वेश्चन वो लाया फास्टर SN2 को आने बताना, फास्टर SN2, हमने बोला ए पे ले लेते हैं CH3I और CH3C। बताओ कौन सा SN2 अच्छा है, भाई साहब जो बेटर लीविंग ग्रुप होगा वही तो SN2 अच्छा होगा। तो I- इज बेटर लीविंग ग्रुप देन CH2। तो कौन सा SN2 अच्छा है, इसका SN2 अच्छा है, क्यों, क्योंकि ये भाई साहब जल्दी लीव कर दे रहा है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जल्दी हो रही है, ठीक है। बी नंबर ले लीजिए, ये जो पीक पॉइंट होते हैं इन पे कार्बन लगे होते हैं, फिर हाइड्रोजन अपने हिसाब से एग्जिस्ट कर जाते हैं। बताओ इन दोनों में कौन सा अच्छा SN2 देगा। अब बात आती है लेसर डिग्री फास्ट SN2। Cl जिस कार्बन से लगा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, Cl इस कार्बन से लगा डायरेक्टली 1 2 कार्बन से अटैच है, तो मतलब ये तो 2 डिग्री। Cl जिस कार्बन से लगा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, Cl ये है इस कार्बन से लगा है और ये डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, इससे ये इससे अटैच है, इसका मतलब नहीं ये वाला इससे अटैच है, तो 1 डिग्री। फिर से बात आती है लेसर डिग्री फास्ट SN2, लिख देना लेसर
डिग्री फास्टर SN2, ये SN2 फास्टर। अंडरस्टैंड, समझ में आया? और अगर इसको केमिस्ट्री के पास हम करें तो देखो 2 डिग्री वाले में रेयर साइड अटैक नहीं आ पाता है जल्दी, इसलिए SN2 अच्छी होगी। SN2 में रेयर साइड अटैक होता है, 1 डिग्री में रेयर साइड अटैक आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, रेयर साइड अटैक रिएक्शन फास्टरनेस, इसमें रेयर साइड अटैक अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी हो गया, ठीक है। ये एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, ठीक है। फास्ट SN2 बताना है किसका अच्छा होगा। ये कितने डिग्री है, Cl जिस कार्बन से लगा है, इस कार्बन से लगा है वो डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री। Cl जिस कार्बन से लगा है वो डायरेक्टली 1 2 2 2 डिग्री, 2 कार्बन से। वही फिर लेसर डिग्री फास्ट SN2 लिख देना, लेसर डिग्री फास्टर SN2। अरे याद कर लो, लेसर डिग्री फास्ट SN2, लेसर डिग्री फास्ट SN2, लेसर डिग्री फास्ट SN2, लेसर डिग्री फास्ट SN2, बस याद हो गया। या लेसर ओवर काउंटिंग फास्टर SN2 गाना बना लिया यार, यो हल्दी सिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, SN2 पे 2 चार कर लिया भाई, SN1 का करते हैं छोटा सा। रिएक्टिविटी पूछे या ये पूछे, जल्दी रिएक्शन देगा तो बात देखिए ना। रिएक्टिविटी मतलब वही SN2 कौन, SN1 कौन जल्दी देगा, फिर कौन देगा। लेसर डिग्री फास्टर SN2 होता है, तो मतलब जितनी ज्यादा डिग्री उतना अच्छा SN1। आइए क्लोरीन लगा, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। रिएक्टिविटी पूछी है तो देखो बेटा, आप पहले तो कॉन्सेप्ट वो लगाओगे लेसर डिग्री फास्ट SN2, तो मतलब हायर डिग्री फास्ट SN। ये कितने डिग्री है, ये इस कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, 2 कार्बन से अटैच है, 1 और 2, तो ये 2 डिग्री है। देखो ना, ये जिस कार्बन से अटैच है डायरेक्टली 1 और 2। ये कितने डिग्री है, जिस कार्बन से अटैच है डायरेक्टली 1 2 3, ये भी 3 डिग्री है। ये जिस कार्बन से अटैच है डायरेक्टली 1 2 3, ये भी 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री है। बात ये आती है कि सर ये तो 2 डिग्री है, सबसे कम डिग्री है, तो ये तो सबसे पीछे जाएगा क्योंकि SN1 की बात हुई, SN1 में डिग्री जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा SN2 होगा। तो हम किसी भी आंख मीच के A वाला तो सबसे हार गया, ठीक है, A वाला सबसे हार गया। अब कौन जीतेगा, ये A से। अब ये तीनों 3 डिग्री के हैं। अब देखो डिग्री वाले कॉन्सेप्ट से हट जाओ। हमने बोला हमें रिएक्टिविटी बोल रहा था, तो हमने SN1 में पढ़ा था SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये पढ़े थे। अब कार्बोकेटाइन की बात करेंगे, यहां से Cl जब जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कितने डिग्री का कार्बन रहेगा, 3 डिग्री का। यहाँ पे भी 3 डिग्री का रहेगा, यहाँ पे भी 3 डिग्री का रहेगा। तो इस केस से तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे। और अगर ऐसे होता, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री आता तो हम बता दें पहले 3 डिग्री वाला जीतता, फिर 2 डिग्री वाला जीतता, फिर 1 डिग्री वाला जीतता। अंडरस्टैंड? अगर ऐसे काम चल रहा होता है यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बट यहाँ तीनों 3 डिग्री थे तो ये तो काम नहीं पाएगा, स्टेबिलिटी से कुछ नहीं निकल पाएगा। अब हम दूसरा एक और मिसाइल लेके आए, उसका नाम है अगर ऐसा केस कभी फंस जाए, सुनना ध्यान सुनना, अगर ऐसे हालात कभी फंस जाएं तो आप फिर ये जो हाइड्रोजन है इसमें बेटर हीटिंग ग्रुप वाले को देखने की जरूरत है। I- Br या C, I CH Br, तो पहले रहेगा, फिर D वाला आएगा, I वाला आएगा,
फिर आपका सी वाला आएगा, फिर डी वाला आएगा। फिर अगर हालात सेम हो तो पहले आप देखो, मैं बोल दे रहा हूं, अगर हालात सेम हो तो आप आई को जिताएंगे, फिर बी आर को जिताएंगे, फिर सी एल को जिताएंगे। ये लिख लीजिए, कब? जब हालात ऐसे हो, सेम हालात, ठीक है ना, लिख लेना। ये बी आर है, ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से। इंटरेस्टेड क्वेश्चन था ये वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत बढ़िया दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। SN2 बताना किसका फास्टर है? ये ऐसे है CH2Cl और ये ऐसे है। अब आप कहेंगे कि ये तो इससे ही हो जाना चाहिए, लेसर डिग्री फास्ट SN2 से। क्यों? क्योंकि Cl जिस कार्बन से लगा वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? एक ही से तो अटैच है। अब ये वाले दो से हमें उनसे मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है। ये किससे अटैच है? ये इससे अटैच है, तो ये तो 1 डिग्री हुआ। अब बात इधर आती है, Cl जिस कार्बन से अब इससे अटैच है, Cl ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? 2। एक इससे अटैच है और एक इससे अटैच है, तो ये हो गया 2 डिग्री। लेसर डिग्री फास्ट SN2, तो हम आप नीचे के इसको जिता देंगे। क्या बताया ये? SN2 क्या लिख, लेसर डिग्री फास्टर SN2। अंडरस्टैंड? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ रहे होगे आप। लेसर डिग्री फास्ट SN2, लेसर डिग्री फास्ट SN2, वजन निकाल दिया, ठीक है? समझ में आया? मजा आया? नेक्स्ट बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। SN1 एंड SN2 ऑर्डर। SN1 SN2 दोनों ऑर्डर बताने हैं, जिसमें कि ए नंबर पर है C6H5CH2Cl, बी नंबर पर है C6H5 का होल ट्वाइस CHCl, सी नंबर पर है C6H5 का होल थ्राइस CCl। C6H5CH2Cl, C6H5CH2Cl, C6H5 होल थ्राइस CCl। अब बताइए आप किसका SN1 अच्छा है, किसका SN2 किसका? ऊपर क्वेश्चन नीचे लिखा है, ठीक है। देखो बात आती है, जो आपको मैंने बताया था, जो ऑर्डर SN1 का रहता है ठीक उसका वाइस वर्सा ऑर्डर SN2 का रहता है। अगर आप एक का निकाल लोगे तो खट से दूसरे का निकाल लोगे। अगर मैं आपको एक से बता दूं लेसर डिग्री फास्ट SN2 बता दूं, इसको बनाते हैं ए वाले का। अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ए वाले का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ए वाले का स्ट्रक्चर ये, बी वाले का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा CHCl। एक बेंजीन ने इस कार्बन से ऐसे लिखी है और एक ऐसे लिखी है। सी वाले का स्ट्रक्चर ये होगा, बेंजीन लेंगे, छोटी बनने कोई दिक्कत नहीं। सी वाले का स्ट्रक्चर ये। अब Cl जिस कार्बन से लगा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, फिर बता दो। Cl इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो दिस इज 1 डिग्री। Cl जिस कार्बन से लगा है वो डायरेक्टली एक इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है, दिस इज 2 डिग्री। Cl जिस कार्बन से लगा है वो डायरेक्टली एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से अटैच है। ये मतलब भूल गए क्या? लेसर डिग्री फास्ट SN2। तो SN2 का ऑर्डर हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? सबसे कम डिग्री ए वाले की है, फिर बी वाले की है, फिर सी वाले की। तो SN2 का तो ऑर्डर हो गया। SN1 का ऑर्डर क्या होता है? ठीक इसका उल्टा, मतलब ए बी सी का उल्टा, बस उल्टा कर दो, सी बी ये कर, ठीक है? समझ में आया? ऐसे होगा ये वाला क्वेश्चन। और बहुत से लोग कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देख लो, ठीक है? एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं SN1 का, ये हटा देते हैं, ठीक है? ऊपर क्वेश्चन देखते हैं।
SN1 निकालने का एक और SN1 निकालने का होता है SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की कितनी स्टेबिलिटी होगी? तो ये Cl माइनस यहाँ से जब जाएगा Cl माइनस के फॉर्म में तो इस पे प्लस आएगा, और जैसे ही इस पे प्लस आया फिर इस पे Cl गया, इस पे प्लस आया, ऐसे Cl गया प्लस आया। इस पे प्लस आया, देखो चार्ज सिंगल डबल अंदर ये रेजोनेंस में जा रहा है, इधर भी रेजोनेंस में भागेगा, इधर भी रेजोनेंस में, तीन रेजोनेंस, अरे बहुत स्टेबल है। इधर दो रेजोनेंस स्टेबल है बट इससे कम, इधर एक रेजोनेंस स्टेबल है पर इन दोनों से कम है। तो फिर से वही बात आ जाएगी CBA, और इसका वाइस वर्सा SN2 रिएक्शन है। अंडरस्टैंड? मुझे लगता है वो ये वाला कांसेप्ट भी समझ लो, स्टेबिलिटी वाला। ठीक है ना? समझ में आया? नोट करिए, जल्दी नोट करिए। कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? छोटा सा पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होता है? अभी बने भी थे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मिलके CH2, अभी इससे पहले प्लस आया कैसे? दिस इज 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ठीक, अभी ये कैसे बना था? दिस इज 2 डिग्री लिख लेने हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब ये हो जाएगा अगर ये ऐसा है, अरे यार अरे ये कैसा बना था? दिस इज 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ये होते हैं कार्बोकेटाइन। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होती है। अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये सब था, अब बता रही क्या समझ में आता? उम्मीद करता हूँ आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा, अच्छे लगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ पॉइंट ऑफ बोर्ड, एज अ पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिशन, एज अ पॉइंट ऑफ अदर लेवल। ठीक है,